हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल तथा बिहार एक्साइज कांस्टेबल के लिए वर्ल्ड ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आ चुका हूं। डेली मैं अपने ग्रुप में ये प्रश्न देता हूं। काफ़ी अभ्यर्थी अपने हेड राइटिंग में नोट्स बनाते हैं और रिवीजन के तौर पर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं। और ये सीरीज लगातार आपके एग्जाम तक चलते रहेगा, जिसमें एग्जाम में देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय के जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था ये 1885 में हुआ था। यहाँ पर आप सुधार कर लीजिएगा, ये कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। और इसके पहला अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था एवं ऑक्टोबियन हुरुम ने स्थापना किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर जहां पर सबसे अधिक ज्वालामुखी देखने को मिलता है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व के सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है महासागर है। विश्व के सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का आकार ओ आकार का है, ये याद रखिएगा। और अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार का है। हिंद महासागर का आकार भी आकार का है, ये भी याद रखिएगा। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि आर्कटिक महासागर का है तो वो डी आकार का बताया जाता है। ऐसे भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राज्य अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी? जिसे आप यूएसए बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको आज़ादी मिला था 4 जुलाई 1776 को। किससे मिला था आज़ादी? तो ब्रिटेन से मिला था, याद रखिएगा। तो 4 जुलाई 1776 को मिला था। और अमेरिका ने सबसे पहला लिखित संविधान भी बनाया था। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, कांच के लाल रंग कौन प्रदान करता है? कांच के जो लाल रंग है ये आपको सेलेनियम ऑक्साइड प्रदान करते हैं, सेलेनियम ऑक्साइड। जो भी अभ्यर्थी नोट्स बनाए हैं बहुत ही खूबसूरत है, नो डाउट। एक बात ध्यान में रखिएगा, आप यहाँ पर येलो कलर का यूज कीजिए, हाइलाइटर में येलो कलर का यूज कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट होगा। क्योंकि आप सभी को जानते हैं कि बहुत से अभ्यर्थी कलर ब्लाइंडनेस के चलते कोई कलर पहचान नहीं पाते, जैसे कोई कलर में प्राइमरी कलर जैसे कि नीला, लाल और हरा को। इसलिए रिक्वेस्ट होगा कि कभी भी आप जो हाईलाइटर का यूज कीजिए तो येलो कलर या सुगापंखी कलर का यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको 5 देखिए, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ से है और इसके लेखक जो है विज्ञानेश्वर हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम पूछता है, या वो कौन सा प्रक्षेपण यान था उससे आपको भेजा गया था। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम था। और इसको जो प्रक्षेपित किया गया था यान से बहुत ही भारी भरकम GSLV मार्क 3 M1 से किया गया था, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, इल्बर्ट यहां पर होगा, याद रखिएगा। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय सामने आया था? इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये लॉर्ड रिपन के समय के सामने आया था, 1882 में। आप देखिएगा तो ये आखिर विवाद क्या था? आपके मन में सवाल ये उठा होगा। जैसे कि क्या होता था कि पहले के कोई भी जज जो थे अंग्रेज नियुक्त होते थे और सजा कोई भी सुनाते थे अंग्रेजी सुनाते थे, ठीक। लेकिन इल्बर्ट बिल जब ये आपको लॉर्ड रिपन बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, लॉर्ड रिपन ने क्या कहा कि अब जो भारतीय भी होंगे वो अंग्रेजों को सजा सुना सकते हैं अगर अंग्रेज कोई गलती कर रहे हैं तो। इससे क्या करें कि अंग्रेज लोग विरोध कर दिए, इससे ही श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज बोलो कि हम लोगों को हिंदुस्तानी कैसे सजा सुना सकते हैं, इसको ही इल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है। इल्बर्ट बिल में कहा गया था कि हिंदुस्तानी भी सजा सुना सकते हैं आपको, जो भी अंग्रेज अगर गलती करते हैं, हिंदुस्तानी जज लोग, ठीक। तो ये आपको श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अंग्रेजों ने इसका आपको खुलकर विद्रोह किया था, फिर बाद में इसे वापस लेना पड़ा और फिर इस्तीफा भी अब दिए बाद में जाकर ये लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित हुई? आपको पता होना चाहिए कि पहले जो भारत की राजधानी थी यह कोलकाता था। तो कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। और याद रखिएगा 1911 में यह बोल दिया गया था कि हस्तांतरित होगा और 1912 में यह हस्तांतरित हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है यह फ्लोरीन है, ठीक। ये याद रखिएगा, जो फ्लोराइड होता है हमारे जो दांत होता है उसको नुकसान पहुंचाता है, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रिकेट्स किस विटामिन के कमी के कारण होता है? रिकेट्स जो बीमारी होता है ये विटामिन डी के कमी के कारण होता है। रिकेट्स को क्या कहा जाता है? तो कैल्सीफिरोल कहा जाता है। माफ कीजिएगा, रिकेट्स एक बीमारी है, माफ कीजिए, रिकेट्स एक बीमारी है। विटामिन डी को कैल्सीफिरोल कहा जाता है और ये सूरज के प्रकाश में प्रचुर मात्रा में मिलता है, आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, आपके सामने है कि जीएसटी कौन सा टैक्स है? गुड एंड सर्विस टैक्स 2017 में आया था और आपको पता होना चाहिए कि 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया था। और ये जो है अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स अप्रत्यक्ष कर है, सबसे पहले फ्रांस में इसे लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, पाइका विद्रोह कहां हुआ था?
सो पाइका विद्रोह जो हुआ था ये उड़ीसा में हुआ था। कब हुआ था? 1817 में हुआ था। पाइका विद्रोह आपसे पूछता है कहाँ हुआ था? 1817 में हुआ था, उड़ीसा में, उड़ीसा वाला क्षेत्र में हुआ था। और आपको 1917 में कौन हुआ था? चंपारण विद्रोह हुआ था, बिहार के चंपारण में नील के तिनकठिया व्यवस्था के विरुद्ध। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि संथाल विद्रोह, जो कि इस बार पूरा संभावना है क्वेश्चन आने का, 1855 में ये संथाल विद्रोह होता है। इंडिगो के लिए जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? 1859 में इंडिगो जो है ये वाला नील वाला विद्रोह जो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ही देखिएगा लॉर्ड मैकाले आता है, जिससे भारत में अंग्रेजी जो है अंग्रेजी का जो विस्तार है लॉर्ड मैकाले के शासनकाल से ही आप देखिएगा जो शिक्षा में अंग्रेजी का प्रस्ताव लॉर्ड मैकाले ही लाता है। और ये विधि का भी ज्ञाता माना जाता है लॉर्ड मैकाले। बहुत से प्रभाव चेंज किया था लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ये सती प्रथा का उन्मूलन किए थे 1829 में, माफ कीजिएगा 1829 में किए थे। और इसमें सहयोग किसने दिया था? तो ये दिए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। इसरो के हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? सो इसरो के हेड क्वार्टर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में स्थित है। ये याद रखिएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसरो की स्थापना कब हुआ था? सो 15 अगस्त को हुआ था, 15 अगस्त 1969 को हुआ था इसरो की स्थापना। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना, ये देखिए ये आ गया 15 अगस्त 1969 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सो समवर्ती सूची जो है ये आपको प्रावधान लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। हमारे संविधान के 7वें अनुसूची में देखिएगा 3 अनुसूचियां बांटी गई है। कौन कौन आपको देखने को मिलता है? तो आपको पहले में संघ सूची मिलता है। संघ सूची में पहले कितना सब्जेक्ट थे? 97 थे। अब कितना हो गए हैं? 100 हो गए हैं। संघ इस पर कानून बनाता है। फिर दूसरा आपको कौन होता है? इसमें आपको दूसरा जो मिलता है वो स्टेट होता है, स्टेट लिस्ट। और इसमें कितने पहले सब्जेक्ट थे? 66 थे, लेकिन अब घटकर कितने हो गए? 61। इस पर स्टेट कानून बनाता है। फिर आपको कंकरेंट लिस्ट जैसे समवर्ती सूची होता है, इस पर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन सेंटर वाला कानून प्रबल रूप से दावेदारी आपका रहता है। इसमें पहले कितना कानून थे? तो इसमें पहले आप देखिएगा 47 थे, लेकिन अब 52 है। सब्जेक्ट कानूनी सब्जेक्ट इसे बोल सकते हैं, ठीक। तो ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है? तो अग्नि चट्टान को, इग्नियस रॉक को प्राथमिक चट्टान भी बोला जाता है। और इग्नियस रॉक कैसे आपको बनता है? आपको पता होना चाहिए, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। तो इग्नियस रॉक आपको अलग अलग रूप होता है चट्टान, जैसे कि अवसादी चट्टान होता है जिसमें जीवाश्म वाला सब चीज़ मिलता है। कैंत्रिक चट्टान होता है जैसे संगमरमर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। भारत में सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ स्थित है? ये नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ स्थल लिख लीजिएगा, ठीक, या साइट इसे लिख लीजिएगा, साइट, ठीक। भारत में सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता साइट कहाँ स्थित है? राखी गढ़ी जो हरियाणा में पड़ता है वहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? सो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि प्राइवेट पब्लिक दोनों का योगदान इसमें है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। वर्षा बढ़ती है, वर्षा कैसे बढ़ती है? आप देखिए रफली आपको हो गया पृथ्वी, ये हो गया विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जब ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आइएगा तो क्या होता है? गर्मी भी बढ़ता है देखिएगा, और यहाँ पर वर्षा भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं आपको क्या होता है? वर्षा बढ़ती जाती है। देखिए कितना मस्त ये नोट्स बनाए हैं। मैं ये ऑडियो फॉर्म में देता हूँ और लड़के बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिएगा मैं जिस तरीका से आपको तैयारी आपका कराना शुरू किया हूँ, आपको खुद ही कुछ दिनों में महसूस होने लगेगा कि मैं बहुत ही अच्छा करने लगा हूँ, ठीक। प्रोटीन मूलतः किससे बने होते हैं? ये प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये याद रखिएगा, 20 अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन जो निर्माण होता है मूलतः 20 अमीनो एसिड होता है। और प्रोटीन सबसे जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे ढांचागत विकास के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर में। सो प्रोटीन जो करता है ये सेल को ग्रोथ करता है, सेल को आपको रिपेयर करता है प्रोटीन, और इससे आपको कमी देखिएगा तो क्वाशकर और मरासमस रोग हो सकते हैं इसके कमी से। आगे देखिए प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। कौन सी नदी रण ऑफ कच्छ में गायब हो जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रण ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाती है ये नदी, यह है लूनी नदी। क्या है? इसका नाम है लूनी नदी, और ये राजस्थान से निकलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? सो एनसीसी की स्थापना जो हुआ था ये देखिए 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1948 में एनसीसी की स्थापना हुआ था। नेशनल कैडेट कोर इसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। तुरंत ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? यानी कि तत्काल ऊर्जा चाहिए, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, या आपको हॉस्पिटल में भी आप जाते हैं तो तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, यानी ग्लूकोज दिया जाता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। डाउन सिंड्रोम क्या है? सो डाउन सिंड्रोम या हीमोफीलिया, या आपको देखिएगा कलर ब्लाइंडनेस, ये सब अनुवांशिक बीमारी होता है। क्या होता है? अनुवांशिक बीमारी होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहता है। और इसमें क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में 21वां देखिएगा, मतलब 20 जो 20 क्रोमोसोम होते हैं उसके ऊपर ट्राइसोमी देखने को मिलता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सो भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी, और अभी मुर्मू जी हैं पहली महिला आदिवासी आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक, सो ये रिटन बाई देख सकते हैं कि ये रिटन बाई है एम सिंह दरभंगा। ठीक, ये दरभंगा के लग रहा है, ये पूरा अपना नाम लिखे हुए हैं। और ऐसे ही मैं आपको डेली क्वेश्चन देता हूँ, कुछ और भी रिवीजन के लिए मैं ले लिया हूँ, ये भी महत्वपूर्ण लिख कर भेजा गया था कुछ अभ्यर्थी द्वारा, मैंने सोचा आप लोगों को रिवीजन करा दूँ। और ये नीचे टेलीग्राम का लिंक है ना, वहाँ पर मैं ये नोट्स डाल दूंगा, ये आपको इसको इग्नोर मत कीजिएगा। यहाँ से लिखा हुआ है तो इसका मतलब नहीं कि इसका वैल्यू नहीं है, इसका जितना वैल्यू है आप किसी और का वैल्यू मत दीजिए, क्योंकि ये सोच समझ कर क्वेश्चन कराया जा रहा है। और जब एग्जाम आपका खत्म होगा तो मैं उस दिन ये सभी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक, सबसे बड़ी जीवित पक्षी कौन है? ये शुतुरमुर्ग है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा कपि कौन है? सबसे बड़ा जो कपि है गोरिल्ला है। सबसे छोटा स्तनी कौन है? तो सबसे छोटा स्तनी छुछुंदर है। अंडा आपको जेरारुज जो स्तनी है ये कौन सी होती है? कंगारू होता है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा होता है? हृदय होता है। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु कौन सा है? चीता, आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा सर्प कौन है? पाइथन, मतलब कि अजगर है। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हिमिंग बर्ड है, हिमिंग बर्ड। ठीक, सबसे बड़ा अंडा देने वाला तो शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा। सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ है, अफ्रीकन जिराफ। ठीक, और एक कोटेशन भी इनके द्वारा लिखा गया था, शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं, मगर दूसरे को अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। ठीक, बहुत ही अच्छा लगा, और ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। और बाकी आप लोग कैसा लग रहा है ये मैं जो शुरुआत किया हूँ, और भी वीडियो आएगा, चिंता मत कीजिएगा, आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर होगा, हर एग्जाम के लिए बेहतर होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपना थॉट जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।